टिहरी के थान गांव के ग्रामीणों ने अपने संसाधनों से स्कूल और पंचायत भवन में क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर बनाने की पहल की है, जिसे देखकर अब आसपास के गांव के लोग भी सेंटर बनाने की तैयारी में हैं। टिहरी के नरेंद्रनगर ब्लॉक के थान गांव के ग्रामीणों ने जब देखा कि कोरोना अब गांव में अपने पैर पसार रहा है और क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर में लोड ज्यादा है, तो ग्रामीणों ने गांव के ही एक स्कूल में 5-5 बेड का सेंटर बनाया, जिसमें प्रवासियों को गांव लौटने पर क्वारंटीन किया जा रहा है। थान गांव से इसकी शुरुआत करने के बाद आसपास के ग्रामीण भी अब गांव में सेंटर बनाने में जुटे हैं। सुरक्षित रखने के लिए, कोरोना की महामारी को रोकने के लिए बाहर से प्रवासियों के आने के लिए एक क्वारंटीन और आइसोलेशन सेंटर की व्यवस्था की, ताकि लोग यहाँ पर अगर कोई भी पॉजिटिव आएगा तो वो यहाँ पर अपनी इस आइसोलेशन सेंटर में रख सकता है। ग्राम पंचायत को सुरक्षित रखने के लिए और जिस परिवार का कोई व्यक्ति अगर कोरोना संक्रमित होता है तो उस परिवार को सुरक्षित रखने के लिए हमने ग्राम पंचायत के जो हमारे चाहे प्राथमिक विद्यालय हों, पंचायती घर हों या अन्य जो सरकारी भवन हैं, उन भवनों को आइसोलेशन और क्वारंटीन सेंटर के रूप में तैयार करने की एक मुहिम छेड़ी है। वहीं अब सामाजिक कार्यकर्ता भी ब्लॉक स्तर पर सैनिटाइजेशन मशीन, सैनिटाइजर, मास्क बांट रहे हैं। एक सामाजिक संगठन ने इन्हें जरूरी दवाइयां और थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर भी उपलब्ध कराए हैं। ग्रामीणों द्वारा इन सेंटर्स में ड्यूटी भी लगाई जा रही है। साथ ही जरूरत पड़ने पर डॉक्टर्स से भी संपर्क किया जा रहा है। थान गांव से हम लोगों ने शुरुआत करी, थान ग्राम पंचायत से, और यहाँ पर हम लोगों ने कोशिश की कि छोटी मोटी और जो बुनियादी संसाधन है वो यहाँ पर जुटाएं। जैसे यहाँ पर थर्मल स्कैनर रखा हुआ है, ऑक्सीमीटर हम लोगों ने यहाँ पे रखे हुए हैं। पिछले दिनों पहाड़ के गांव में कोरोना संक्रमण के मामले एकाएक बढ़ गए थे, लेकिन अब ग्रामीणों में भी इसको लेकर जागरूकता दिख रही है, जिससे कोरोना के कंट्रोल में बड़ी मदद मिलेगी। टिहरी से न्यूज़ 18 के लिए सौरभ सिंह की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। कोरोना के चलते 120 कैदियों को 90 दिन की पैरोल मिली है। बीमार और 75% सजा काट चुके कैदियों को पैरोल दी जा रही है। समिति द्वारा चिन्हित कैदियों को ही छूट दी जाएगी। संक्रमण को देखते हुए चयनित समिति ने इस बात का फैसला किया है। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से बता रहे हैं। 120 कैदी ऐसे हैं जिनको पैरोल पर छोड़ा जा रहा है। 90 दिन की इनको पैरोल मिलेगी। बीमार और 75% सजा काट चुके कैदियों को ही इसमें शामिल किया जा रहा है। नैनीताल के ऐतिहासिक भवाली सैनिटोरियम अस्पताल के अस्तित्व पर पिछले कई दशकों से संकट के बादल मंडरा रहे थे, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद अस्पताल को कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जा रहा है। नैनीताल के भवाली सैनिटोरियम अस्पताल में जल्द ही कोरोना के मरीजों का इलाज होगा। हाईकोर्ट ने 100 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाने का आदेश दिया है। कोरोना की तीसरी लहर से पहले अस्पताल को कोविड सेंटर के तौर पर तैयार करने में तेजी आई है। भवाली सैनिटोरियम साल 1912 में तैयार किया गया था, जो अभी तक बदहाल था, लेकिन अब हाईकोर्ट के अस्पताल के बाद इस अस्पताल के दिन बहरने की उम्मीद है। माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार को एक स्पष्ट आदेश दिया था। यदि सरकार के द्वारा उन आदेशों का पालन तब कर लिया होता तो आज माननीय उच्च न्यायालय को कोविड सेंटर के लिए पुनः यह आदेश नहीं देना पड़ता। स्थापना के बाद साल दर साल अस्पताल की हालत बिगड़ती रही तो तिवारी सरकार में 5 करोड़ की मशीनें खरीदी गईं। साल 2011 में इस अस्पताल को आयुष अस्पताल बनाने की योजना बनी, लेकिन वो भी कभी धरातल पर नहीं उतर सकी। बाद में हाईकोर्ट ने जुलाई 2018 में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का आदेश दिया, लेकिन वो भी पूरा नहीं हो सका। अब कोविड सेंटर के तौर पर अस्पताल पर विधायक कहते हैं कि भविष्य की योजना बड़े अस्पताल की है, लेकिन भविष्य में हमारी कोशिश है कि भवाली सैनिटोरियम को भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में हम विकसित करने के लिए प्रयास करें, जिससे निश्चित तौर पर हमारे समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों को और कहीं ना कहीं बीडी पांडे पे भी जो अत्यधिक भार है, उससे हम निश्चित तौर पर आगे अगर इस दिशा में हम प्रयास करेंगे तो हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर हमारा बोझ कम होगा। ऐसे में अगर ये 100 बेडेड हॉस्पिटल शुरू होता है और वहाँ पर सारी फैसिलिटीज स्टार्ट की जाती हैं, तो कुमाऊं के एक बहुत बड़े हिस्से को, जिसमें रानीखेत, द्वाराहाट, अल्मोड़ा और जो आसपास का सारा इलाका है, उसके लोगों को बहुत फायदा होगा। जब सरकारें कुछ नहीं कर सकी
तो हाईकोर्ट को हंटर चलाना पड़ा। अब 100 साल से ज्यादा पुराने अस्पताल की दशा सुधरती है तो फायदा पहाड़ को ही मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से बीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। कोरोना काल में गढ़वाल मंडल विकास निगम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है। हरिद्वार के चीला में GMVN ने टूरिस्ट के लिए जंगल थीम पर शानदार होटल तैयार किया है और साथ ही अपनी वेबसाइट में सुधार भी कर रहा है। कोरोना से भले ही टूरिज्म इंडस्ट्री चौपट हुई हो, लेकिन गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपनी खोई साख पर काम करना शुरू कर दिया है। निगम की वेबसाइट सुधारने से लेकर अपने होटल के अंदर सुविधा पर GMVN ने काम करना शुरू कर दिया है, जिसके लिए चीला के इस होटल की तस्वीरों को जरा देखिए। यहाँ इस पुरानी बिल्डिंग को होटल में तब्दील कर दिया गया, जिसमें बच्चों की सुख सुविधाओं से लेकर जंगली जानवरों की खूबसूरत पेंटिंग्स तक लगाई गई हैं। वहीं धनौल्टी में भी एम्बेसडर कार थीम का रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है। साथ ही होम स्टे की फैसिलिटी पर भी काम चल रहा है। चीला के में एक हम रेस्टोरेंट नया ओपन करने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ऑलमोस्ट वो प्रिपेयर्ड या मतलब जो रेनोवेशन के बाद में उसकी कंडीशन है कि जैसे ही कोविड के रेस्ट्रिक्शंस हटते हैं तो हम इनॉग्रेशन के लेवल पे आ सकेंगे उसमें। और राजा जी रॉयल्स नाम से है और जंगल की थीम को मैच करते हुए ही हम लोगों ने उसे कोशिश ये की है कि उसी किस्म के रेस्टोरेंट को हम वहाँ पे वो करें। और सिमिलरली धनौल्टी में भी हमारा जो व्हीकल वाला रेस्टोरेंट है उसका टेंडर फ्लोट हो गया और उस पर काम चल रहा है। मगर टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग इसे काफी नहीं मानते। उन्हें लगता है कि ग्राउंड लेवल पर अभी और काम जरूरी है। हमारे पास जितने भी इंटीरियर एरिया है जो अनटच है, जिनमें पर्यटन अभी भी नहीं जा पा रहा, कई सारे ऐसी जगह है जहाँ टूरिस्ट नहीं जा पा रहा, पर बहुत सुंदर जगह है, या कोई ऐसे स्पोर्ट्स एडवेंचर के जिनको अभी पर्यटनों को नहीं है, जिनकी जानकारियाँ नहीं है, उस पर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है गवर्नमेंट को। बस लोगों की पहुंच तक ये सही समय पर पहुंचे, ये जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर देहरादून से है। दून हरिद्वार हाईवे पर दूसरे टोल प्लाजा का विरोध हो रहा है। नेपाली फॉर्म में टोल प्लाजा के विरोध में धरना प्रदर्शन भी आज किया जाएगा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह इसमें शामिल होंगे। सुबह 11:30 बजे से नेपाली फॉर्म में धरना प्रदर्शन शुरू हो जाएगा। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।